ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की युद्ध का असर अब भारत पर भी पड़ने लग रहा है। मैं नोएडा के सेक्टर 5 के हरौला इलाके में हूं और यहां पर लंबी लाइन है, लगभग 300 से 400 मीटर 500 मीटर तक की लंबी लाइन लगी हुई है। जो सुबह से यहां पर महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग अपने बच्चों तक को लेकर के यहां लाइन में खड़े हैं और ये लाइन है इस वक्त एलपीजी सिलेंडर्स की। सरकार पूरी कोशिश कर रही है, पूरे दावे कर रही है कि जो घरेलू गैस की सप्लाई है वो ठीक तरीके से हो, लोगों को बुकिंग के 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर मिल जाए। लेकिन ये जो पैनिक सिचुएशन चल रही है वो इस वक्त तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। एक बड़ा जो भीड़ है, आप देखेंगे कई सौ लोग इस वक्त सेक्टर 5 में नोएडा में इस वक्त गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेकर के मौजूद हैं, कोशिश में कि उनको सिलेंडर मिल सके। दरअसल जो सिचुएशन आ रही है, कुवैत सबसे ज्यादा 40% गैस की सप्लाई भारत को करता था, वहां उसने पूरी तरीके से जो सप्लाई है भारत को फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो शिप्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत में इस वक्त जो एलपीजी की है वो सप्लाई में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। सरकार कई कदम उठा रही है, लगातार मीटिंग्स कर रही है और उनका यही कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडर सबसे पहले लोगों को मिलना चाहिए, पैनिक बुकिंग बिल्कुल भी ना करवाएं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे पैनिक सिचुएशन किस तरीके से लोगों के बीच में फैली हुई है और सिलेंडर लेकर के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं। आप कितने बजे से यहां पर हो? 2 बजे रात से। रात में 2 बजे से लग गए? क्यों, घर पे सिलेंडर नहीं है? नहीं है। लेकिन अब तो 2.5 दिन में सरकार कह रही है कि सिलेंडर मिल जाएगा बुकिंग के। नहीं मिल रही है, बाहर 400 रुपए केजी मिल रही है गैस। अच्छा, हाँ, बुक करा रखा है आपने? बुक करा रखा है। सिलेंडर नहीं मिला अभी? नहीं मिला अभी। तो 2:30 बजे से यहाँ पे इसी तरीके से हैं। हाँ। आप बताइए, आपके घर में खाना बना नहीं बना? नहीं बनाई है, 4 दिन हो गया बनना नहीं बना है। 4 दिन से जी। तो सिलेंडर लेने कितने दिन से आ रही हैं आप? अब सिलेंडर हम 4 दिन से दौड़ रहा हूँ। 4 दिन से? जी। 4 दिन से सिलेंडर ही नहीं मिला? मिले, मेरे बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे आधे मिलते हैं, आधे वापस चले जाते हैं। रोने की स्थिति, आप तो रोने लगी। क्या करें, मजबूरी है। 2 बजे से हम लोग आगे खड़े हैं। कितने बजे से खड़ी है यहाँ? 4 बजे। 4 बजे से खड़ी है। देखिए, आलम ये हो चुका है कि अब महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए हैं। इनका कहना है कि 4 दिन से सिलेंडर नहीं है, खाना बनाने की दिक्कत आ रही है। स्थिति लोगों की आंखों में अब इस युद्ध की वजह से भारत में आंसू तक आ रहे हैं। आप बताइए, आप भी सिलेंडर की लाइन में लगे हैं, कब से, कितने बजे से लगे हुए हैं? 3:45 बजे से। 3:45 बजे से सिलेंडर नहीं घर पे? नहीं है, 3 दिन से खत्म हो गया। कल भी 4 बजे लग के लाइन में लौट गए वापस। सिलेंडर की बुकिंग हो रखी है? बुकिंग हो रखा है। क्या कह रहे हैं एजेंसी वाले? अब एजेंसी वाले आते हैं कुछ लेके, फोन भी नहीं उठाते हैं, अभी तक नहीं आ रहे हैं। कल 2 बजे आए, थोड़े सिलेंडर बांटे, फिर चले गए। बाकी हम लोग फिर वापस लौटे गए। सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। फिर आप बताइए मैडम, आप तक भी नहीं आया। आपके घर में गैस है या नहीं है? नहीं सर, नहीं है। कब से खड़ी है लाइन में आप बैठी हैं? 4 बजे से। सुबह 4 बजे से? क्या कह रहे हैं ये लोग अभी? अब क्या कह रहे हैं, आते आधे को देकर चले जाते हैं, आधे को मिलता ही नहीं है। आप बताइए, क्या दिक्कत आ रही है? गैस नहीं है, रमजान का है। 4 बजे भोर से बैठा हूँ। अच्छा, 2-3 दिन से खाना नहीं बन रहा है। कैसे खाना बना रही? चूल्हे पे बना रही है? कैसे बना रही है? बाल बच्चा जो सो खा रहा है, क्या करूँगा। तो देखिए कि तमाम जो लोगों की दिक्कतें हैं, महिलाएं खुद लाइनों में हैं, लोग अपने काम धंधे पर सुबह जाते हैं, लेकिन लोग रात के 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे, इसी तरीके से बड़ी 3-3 लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये जो लाइनें हैं वो आप देखेंगे कि काफ़ी लंबी, लगभग 400 से 500 मीटर तक की लाइन लगी हुई है। करीब 300 लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं और इन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। सरकार हालांकि दावा कर रही है कि 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर डिलीवर होगा। माता जी, आप भी कितने बजे से लाइन में लगी हैं? 4 बजे से। 4 बजे से। घर पे सिलेंडर नहीं है? नहीं है। अच्छा, आज 3 दिन से खाना भी नहीं बन रहा है। खाना नहीं बन रहा है 3 दिन से? होटल से खा रहा है। होटल से लेकर के खा रहे हैं? हाँ। अब तो होटल में भी सप्लाई नहीं हो पा रही है सिलेंडर की। क्या कर रहे हैं, इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। गुजारा कर रहे हैं हाँ। किसी तरीके। तो महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं भी आप देखेंगे कि इसी तरीके से ये एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगी पड़ी है। काफी खतरनाक सिचुएशन, पैनिक की यहाँ पर देखने को मिल रही है और सरकार लोगों से यही अपील कर रही है कि पैनिक बुकिंग करने से बचें, घबराएं नहीं। प्रोडक्शन को 25% तक बढ़ा दिया गया है, एलपीजी के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइन है वो काफी लंबी लाइन इस वक्त नजर आ रही है।
नोएडा की स्थिति आप देखेंगे, हर गैस एजेंसी के बाहर इसी तरीके की 200, 300, 400, 500 लोगों की लाइनें इसी तरीके से रात के 2-2 बजे से लगी हुई है, लेकिन लोगों को जो सिलेंडर है वो नहीं मिल पा रहा है। इस उम्मीद में कि सिलेंडर मिल जाए, कितने बजे से लाइन में लगी हैं आप? 4 बजे से आए सर, सिलेंडर मिल ही नहीं पा रहा, रोज रोज चक्कर लगाना पड़ रहा है। रोज रोज चक्कर लगा रहे हाँ, हैं? कई दिन से चक्कर लगा रहा, सिलेंडर मिल ही नहीं पा रही है। घर पे खाना बना नहीं बना? अभी बना नहीं, रात में भी खत्म हो गया, रात से खाना मिल नहीं पा रहा, 4 बजे नंबर लगाए बैठे हुए, कल से भूखे हैं। सरकार कह रही है लेकिन बुकिंग के 2.5 दिन में सिलेंडर मिलेगा। आप लोगों ने बुकिंग करा रखी है? बुक पहले में बुक है, कितने दिन पहले से बुक करा रखा है? 2 दिन पहले बुक है। मेरी तो 1 हफ्ता पहले से बुक है। अच्छा, 1 हफ्ते से मुझे सिलेंडर ही नहीं मिला अभी तक। सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, कैसे होगा ये बात बताइए। कोई नहीं रहा। हमारा डिलीवरी जब हम किए हैं उसके 21 दिन के बाद हम उठाए नहीं है और हमारी डिलीवर हो चुकी है, तो हमारा ब्लैक चल रहा है। ब्लैक चल रहा है। हमारा बुकिंग कैसे होगा ये बताइए आप। जाहिर तौर पे कुछ लोगों का आरोप है कि ब्लैक चल रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये सुबह से ये लोग लाइन में लगे पड़े हैं, लेकिन भारत में खासतौर से जो एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत आ रही है उसको लेकर के अब हाहाकार मच रहा है। सरकार बार बार लोगों से अपील कर रही है कि पूरा प्रोडक्शन है, जो गैस है उसको मंगाया जा रहा है, इसके अलावा प्रोडक्शन को 25% तक बढ़ाया गया है, पैनिक अटैक ना करे, तमाम कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को जमीनी हकीकत यह है कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा है और आलम यहां तक है कि लोगों की आंखों में अब आंसू भी आ रहे हैं। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।